सभी साईं भक्तों को जय साईं राम। बाबा की कृपा और आशीर्वाद से मैं अपना एक अनुभव जो कि 24 अगस्त 2024 का है, शिरडी यात्रा से जुड़ा हुआ अनुभव है, आप सभी साईं भक्तों से साझा कर रही हूँ, जो कि इस प्रकार है। क्या हुआ कि हमारी शिरडी यात्रा की टिकट बन चुकी थी, जो कि हमें 24 अगस्त को हमें शिरडी यात्रा के लिए निकलना था। तो हमारी जाने की यहाँ से रायपुर से शिरडी की टिकट है कंफर्म नहीं थी, वो वेटिंग में थी। और शिरडी से वापसी की रायपुर तक की कंफर्म थी। तो जो टिकट हमारी कंफर्म नहीं हुई थी यहाँ से रायपुर से शिरडी जाने की, उसका चार्ट है 23 अगस्त को रात 8 बजे आने वाला था कि हमको पता लगेगा कि हमारी टिकट कंफर्म हुई है कि नहीं हुई है, जो कि वेटिंग में थी। तो फिर ऐसा हुआ कि हमारे घर पे मेहमान आए हुए थे 23 तारीख को, और 24 अगस्त को हमको अगर हमारी टिकट कंफर्म हो जाए तो फिर हमको 12 बजे ट्रेन में जाना था। तो फिर उस हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं तैयारी करूं कि ना करूं। तो फिर थोड़ा बहुत मुझे ऐसा लगा कि थोड़ी बहुत तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि घर में गेस्ट भी थे तो हम कैसे करते। तो फिर क्या हुआ कि शाम को तक 8 बजे तक भी कुछ ऐसा पता नहीं था कि टिकट कंफर्म हुई है कि नहीं हुई है। तो फिर मैं बाबा को बोली कि बाबा, और अब इस बार आप मुझे बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे, मैं आपसे बिल्कुल भी कोई भी सवाल नहीं करूँगी पहले की तरह। आपकी जो इच्छा होगी आप करना, और मैं आपसे रूठूंगी भी नहीं इस बात पे कि आप मुझे शिरडी नहीं बुलाए टिकट कराने के बाद भी। क्योंकि एक बार हमारे साथ एक दो बार ऐसा हुआ था कि हमारी टिकट बनी हुई थी तो ट्रेन रद्द हो गई थी, तब फिर हम लोग बस में गए थे। मतलब हमें उस समय काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था शिरडी जाने के लिए। तो इस बार मैं बाबा को बोली कि बाबा, मैं बिल्कुल भी रोऊँगी नहीं और बिल्कुल भी मैं आपसे नाराज़ नहीं होंगी। आपकी जैसी इच्छा है मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी, अगर टिकट कंफर्म नहीं हुई तो मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी, जैसी आपकी इच्छा बाबा, ऐसा करके। तो और मैं बिल्कुल भी शांत रहूँगी, ऐसा मैं बाबा को बोली, बिल्कुल। तो फिर क्या हुआ कि ऐसा हुआ कि थोड़ी देर में फिर पता लगा कि हमारी टिकट कंफर्म हो गई है। तो फिर बस मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था, और मेरी आँखें एकदम अश्रुपूरित हो गई कि बाबा बुला रहे हैं। और फिर क्या हुआ कि अगले दिन 24 अगस्त को हमारी टिकट बनी हुई थी, जो कि हमको 12 बजे की ट्रेन पकड़ना है शिरडी जाने के लिए। तो फिर क्या हुआ कि मैं 11 बजे करीब, मेरे एक परिचित हैं, ऑटो वाले भैया हैं, जो काफ़ी मतलब मंदिर आती जाती हूँ जैसे। तो उनका नंबर मेरे पास था, तो मैं उनको फ़ोन लगाई कि भैया आप हम लोगों को स्टेशन छोड़ देंगे क्या? तो वो बोले कि दीदी, और मैं तो आपको नहीं छोड़ पाऊँगा क्योंकि बुकिंग चल रहा है मेरा। तो मैं बोली कि भैया, और कोई अगर ऑटो वाले होंगे आपके परिचित तो आप उनको बोल देंगे क्या कि हम लोगों को स्टेशन छोड़ देंगे, और हम लोगों को मतलब आ जाएंगे लेने। तो बोले कि ठीक है, और मैं बोलता हूँ उनको। तो बोले कि मैं आपका घर दिखा दूँगा। तो फिर क्या हुआ कि हमारा जैसे ही सामान पैकिंग वगैरह हो गया, और बस हमारा टाइम हो रहा था स्टेशन निकलने के लिए, मतलब करीब पौन घंटा पड़ा हुआ था, 45 की ऐसे 50 मिनट पड़े हुए थे ट्रेन पकड़ने के लिए, ट्रेन में पहुंचने के लिए स्टेशन। तो फिर क्या हुआ कि वो भैया हैं लेकर आए दूसरे अपने परिचित ऑटो वाले को, और हम लोग जैसे ही अपना सामान पूरा पैकिंग करके लॉक करके हम लोग निकले हैं। सीढ़ी से मैं उतरी जैसे ही, और मैं ऑटो में बैठी तो देखी कि ऑटो चालक के सामने देखी तो बाबा का चित्र, उसके ऑटो पर मुझे बाबा के दर्शन हुए। मतलब ऑटो पर बाबा का चित्र लगा हुआ मुझे दिखाई दिया। तो मुझे इतना आश्चर्य हुआ, और मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था कि बाबा, कल मैं आपको बोल रही थी कि मैं आपसे नाराज़ नहीं होऊंगी, मैं कुछ भी आपको नहीं बोलूँगी, शांत रहूँगी, मैं आपसे रूठूँगी भी नहीं अगर टिकट कंफर्म नहीं हुई। तो इस बार मैं आपको कुछ भी नहीं बोलूँगी बाबा, बिल्कुल शांत रहूँगी। मुझे बिल्कुल ऐसा आभास हुआ, आप सभी यकीन मानिए, मुझे ऐसा आभास हुआ कि बाबा मुझे खुद स्वयं आए हैं हम लोगों को, और स्टेशन हम लोगों को पहुँचाने के लिए आए हैं हम लोगों को ऑटो में। ऑटो चालक के पास में देखिए, आप सभी स्क्रीन पर दिखेगा बाबा का चित्र है, जो कि मैंने उसमें दर्शाई हूँ कि बाबा कैसे दर्शन दे रहे हैं। तो बाबा यकीन मानिए कि स्वयं हमको स्टेशन तक पहुंचाने के लिए हम लोगों को लेने आए हैं। और ये बाबा की असीम कृपा है कि ऐसे बाबा अपने भक्तों को ऐसे ऐसे अनुभव देते रहते हैं कि आंखें अश्रुपूरित हो जाती हैं। बाबा स्वयं आए स्टेशन पहुंचाने के लिए। और ऐसा हुआ कि जो परिचित ऑटो वाले भैया थे, उनकी बुकिंग और कहीं थी,
देखिए, और वो दूसरे ऑटो वाले को घर हमारा घर दिखाने के लिए लेकर आया कि इनको स्टेशन छोड़ देना, इतने बजे तक के इनकी ट्रेन है, तो मतलब ऐसे छोड़ देना इनको। और आश्चर्य की बात है कि जो ऑटो वाले भैया हमारे घर पर आए हैं हमको स्टेशन पहुंचाने के लिए, उनके ऑटो पर बाबा का चित्र लगा हुआ था। तो ये बहुत बहुत ही आश्चर्य की बात है, और मेरे लिए तो बहुत ही खुशी की बात है कि बाबा स्वयं आए और हम लोगों को स्टेशन पहुंचाए हैं, और बाबा की कृपा से हम लोग शिरडी पहुँचे। और आगे का अनुभव मैं आप सभी से अगले एपिसोड में साझा करूँगी। सभी साईं भक्तों को बहुत बहुत जय साईं राम।